जिसको लेकर उनका आक्रोश तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल रहा है, उसके बारे में। तो राजू जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बिहार जो है भारत देश के अंदर एक राज्य है और लोकतंत्र जो है इसमें भारत देश के हर एक नागरिक को, हर एक वर्ग के कर्मचारी को अपनी मांग करने की पूरी आजादी देता है। और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग शिक्षकों की मांग के अगेंस्ट किया गया है वह घोर निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूं। साथ ही साथ हमको लगता है जिस किसी व्यक्ति ने शिक्षकों के प्रति इस तरह के शब्द का उपयोग किया है उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। और अगर उनका याददाश्त कमजोर नहीं होता तो वो यह नहीं कहते कि आज से पहले कब 10 दिन का दुर्गा पूजा का छुट्टी हुआ था। वो भी किसी विद्यालय में पढ़े हैं तो उनको अपने विद्यालय के दिनों को याद करने की आवश्यकता है कि उनको और उनको पढ़ाने वाले गुरुजी को दुर्गा पूजा के दरमियान कितने दिनों की छुट्टी मिलती थी। और शिक्षकों की बदौलत ही आप राजनेता के पद पे सुशोभित करते हैं और शिक्षकों के लिए ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह घोर निंदनीय है। मैं तो कहता हूं, अभी आपने सुना होगा कि शिक्षकों को के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया कि शिक्षक सक्षम है कि नहीं है इसकी जांच के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया। उसी तरह से नेता योग्य हैं या नहीं है, उनकी योग्यता कहीं समाप्त तो नहीं हो गई है, इसके लिए भी एक सक्षमता परीक्षा बिहार सरकार ले, जिससे कि टाइम टू टाइम बिहार सरकार के अंदर जो नियम और कानून है, कोई भी विभाग, कोई भी कर्मचारी नियम कानून कायदे से बंधे होते हैं। किसी राजनेता के कहने से कोई विभाग नहीं चलता है। मैं आपको दीपक जी बता देना चाहता हूं, साल 1972 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तय किया था कि शिक्षकों को 72 दिन की छुट्टी मिलेगी। उन छुट्टियों में कटौती करके अब बिहार में 60 दिनों की छुट्टी दी जाती है। शिक्षक तो 60 दिन से अधिक की छुट्टी की मांग नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ हमको लगता है कि बहुत सारे राजनेताओं को अपनी ज्ञान वर्धन करने की जरूरत है, क्योंकि उनको सबसे पहले बराबर मैं सुनता हूं क्यों शिक्षकों को छुट्टी होगा। अरे भैया, पहले आप इस बात को समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिए, अपने ज्ञान में वृद्धि कर लीजिए कि 2 तरह के कर्मचारी होते हैं, एक वोकेशनल, एक नॉन वोकेशनल। जो नॉन वोकेशनल कर्मचारी हैं उनको साल में 30 दिन का ईएल मिलता है और शिक्षक जो है वो वोकेशनल कर्मचारी हैं, इनको साल में मात्र 14 दिन का ही जो है ईएल मिलता है। इनकी छुट्टी 72 दिन मिला करती थी, अब जो है इनको 60 दिन की छुट्टी मिलती है और उसी 60 दिन में पूरे साल में गर्मी छुट्टी भी समाहित है। पहले गर्मी की छुट्टी 1 महीना हुआ करती थी और नवोदय विद्यालय में आप पता कर लीजिए कितने दिन की गर्मी की छुट्टी होती है। और अपनी 60 दिन की छुट्टी शिक्षक कैसे लेंगे, इसके निर्धारण में विभाग जो है घालमेल कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि आज से पहले शिक्षक कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, आज से पहले हर एक वर्ष दुर्गा पूजा में 10 दिनों की छुट्टी होती रही थी। तो कोई राजनेता स्टूडेंट थे, वास्तव में क्लास जाते थे, स्कूल करते थे, उनको तो यह याद होगा। लेकिन जिनका कभी विद्यालय से सरोकार नहीं रहता होगा, विद्यालय से फरार रहा करते होंगे, अब्सेंट रहा करते होंगे, वैसे राजनेताओं को कहां से पता चलेगा कि सरकारी विद्यालय में दुर्गा पूजा की कितने दिनों की छुट्टी होती है। तो 10 दिनों की छुट्टी हमारी होती थी, इस विषय पर आपकी थोड़ी और बातचीत 10 दिनों की हमारी छुट्टी होती थी। हमारी मांग यही है, क्या शिक्षकों को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है? और निश्चित रूप से ये भी सवाल जब हमारे सहयोगी ने रखा था तो उन्होंने भी इसका जो जवाब दिया था उसे दोहराना सही नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा था कि कौन नया गानिया